हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है रोलेस थ्योरम। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब 12th क्लास के बुक में आप मैथमेटिक्स का पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें एक 5 नंबर पर चैप्टर आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी तक क्या क्या डिफरेंशिएशन खत्म कर चुके हैं और फिर खत्म किए हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म किए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है 5.8 एक्सरसाइज में रोलेस थ्योरम एंड एलिजिबिलिटी। तो पहले मैं आप लोग को रोलेस थ्योरम के कॉन्सेप्ट और रोलेस थ्योरम पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन सभी जानकारी को मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद इसी लेक्चर में इस पर बेस्ट कुछ हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं रोलेस थ्योरम को। तो देखिएगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है इफ अ फंक्शन f(x), ध्यान देंगे ये f(x) फंक्शन ये गिवन रहेगा, f(x) फंक्शन आपको गिवन रहेगा और आपको क्या चेक करना है, चेक करना है कि कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। ध्यान देंगे यहां एक टर्म आया इंटरवल। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यदि आपको इंटरवल में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो या दिक्कत हो तो इंटरवल पर बेस्ट लेक्चर अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरवल में दिक्कत हो तो आप उस लेक्चर को अवश्य देख लीजिएगा जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं फंक्शन f(x) दिया रहेगा, हम लोग को क्या चेक करना होगा कि कंटीन्यूअस है कि नहीं क्लोज इंटरवल ए बी में। उसके बाद डिफरेंशिएबल है कि नहीं ओपन इंटरवल ए बी में, सही है ना। और उसके बाद क्या चेक करना होगा कि fa fb के बराबर है कि नहीं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाता है जो f(x) का वैल्यू दिया गया है उसके लिए तो बोलेंगे कि रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सही है ना। तो आपको मैं बता दूं कि रोलेस थ्योरम पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कुल 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला टाइप आपको f(x) का वैल्यू दिया रहेगा और बोला जाएगा कि टेस्ट कीजिए कि क्या रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो ये एप्लीकेबिलिटी पर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्या हो जाएगा, एक f(x) का वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई कीजिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप रोलेस थ्योरम के कन्वर्ज ट्रू है कि नहीं, ये भी आपको टेस्ट करना होगा। तो कुल ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे अभी हम लोग कि कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है तो वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ ही साथ fa इक्वल टू fb अगर ये भी है, यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वह गिवन फंक्शन f(x) रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। यानी कि जो गिवन फंक्शन f(x) है उसके लिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आगे क्या बोल रहा है ये पढ़िए। देन एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, और उस x के वैल्यू को हम क्या बोल दिए c, वैल्यू ऑफ x मस्ट बी लाइज इन ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि a और b के बीच में, देखिए ओपन इंटरवल ए बी में, इसका मतलब क्या, a और b के बीच में जो x का वैल्यू आना चाहिए वह कम से कम एक x का वैल्यू हो जरूर होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक अवश्य होना चाहिए। कैसा वैल्यू, x का जो कि a और b के बीच में हो तो f इस प्रकार हो कि f' इक्वल टू 0। एक बार फिर समझिए रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि जो गिवन फंक्शन है वह क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और fa बराबर fb अगर है तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। उसके बाद हम लोग को वेरीफाई करना है तो उसमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमको c का वैल्यू देखना है कि वह a और b के बीच में आता है कि नहीं। अगर उस c का वैल्यू a और b के बीच में है तो वही हम लोग बोलेंगे कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गया। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम लोग इस एग्जांपल को बनाएंगे। ठीक है ना। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पर क्या बोला जा रहा है, नोट में देखिए, कन्वर्ज ऑफ रोलेस थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी कि रोलेस थ्योरम का कन्वर्ज यानी व्युत्क्रम सही नहीं है।
क्यों सही नहीं है ये देखिए, दैट इज इफ एट x इक्वल टू c वेयर c ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, इसका मतलब a और b के बीच में, if dash c equal to 0 then it is not necessary that if x is continuous in open interval ab differentiable in closed in continuous in open interval, ओपन नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोज पढ़ेंगे, continuous in closed interval ab differentiable in open interval ab and fa equal to fb। अब यहां समझिए, कह रहा है कि रोलेस थ्योरम का कन्वर्ज सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ध्यान देंगे, अगर x इक्वल टू c मान लेते हैं कि a और b के बीच में आ जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो गिवन फंक्शन है वह कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो और a बराबर fb भी हो। अगर ये भी हो जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और fa बराबर fb भी हो गया, तब बोलेंगे कि कन्वर्ज ट्रू है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इन क्लोज्ड इंटरवल -2, 2। ध्यान देंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। तो सबसे पहले आप बातों को सुनेंगे क्या कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, रोलेस थ्योरम का बेस्ट जो भी क्वेश्चन है जब उसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें कैलकुलेशन के साथ साथ लैंग्वेज भी आपको सही से लिखने आना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी है और कैलकुलेशन के साथ साथ इसमें का जो लैंग्वेज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज कैसे लिखना है और कैलकुलेशन कैसे करना है, जो कि आपको पूरे अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बताया जाएगा। आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन, और गिवन में क्या, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, सही है, और कॉमा x बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, -2, 2, ठीक है ना, ये भी सही है। तो ये गिवन है, उसको हम लोग लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि f(x) इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस 2 है और x स्क्वायर प्लस 2 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हिंदी में बोले तो बहुपद फलन है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वह सभी रियल नंबर के लिए, इसका मतलब -∞ से +∞ के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। फिर बातों को सुनेंगे, क्या बोले हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब ये कि कोई भी इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज इंटरवल हो, ध्यान रखना चाहिए क्या कि वह केवल रियल नंबर का इंटरवल होना चाहिए। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हियर f(x) इज अ polynomial function, f(x) is a polynomial function, and we know that a polynomial function is continuous and differentiable for all x belongs to R। समझ रहे ना, जो बातें मैंने आपको बोल करके समझाई उन्हीं बातों को हम लोग को क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सो इसलिए f(x) is continuous in closed interval -2, 2 and f(x) is differentiable in open interval -2, 2। ये भी हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, तो अब यहां से हम लोग को fa बराबर fb, देखिएगा कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो ये क्या होगा, fa बराबर, अब fb चेक करना है तो भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट में था, ये क्या हो गया सेकंड में, और ये देखिए थर्ड। fa देखते हैं, fa a का मतलब कितना, तो a का मतलब -2 और b का मतलब 2,
तो यहाँ f-2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, f(x) है तो x² + 2 है, ऐसा है। तो अगर यहाँ -2 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -2 का स्क्वायर + 2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर + 2, और ये हो गया 4 + 2 = 6 आया। एंड अगर हम लोग ये देखें f2, देखिए क्योंकि क्या है, -2 भी है और 2 है, तो f2 = क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर + 2 = 4 + 2 = ये भी क्या आया, 6। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि f-2 = f2 भी आ गया। तो क्या लिखेंगे नीचे, thus f(x) satisfy all three condition of Rowley's theorem, hence Rowley's theorem is applicable for the function f(x) = x² प्लस। आपको जो बातें बोल करके मैंने समझाया उन्हीं बातों को लिख दिए हैं, देखिएगा क्या लिखे यहाँ से। देखिए अभी हम लोग कि f-2 का वैल्यू भी 6 आया, f2 का वैल्यू भी 6 आया, मतलब क्या कि दैट इज f-2 = f2। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कंटीन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और तीसरा कंडीशन fa और fb भी बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे, thus f(x) satisfies all the three condition of Rowley's theorem, all the three conditions of Rowley's theorem, hence Rowley's theorem is applicable for the function f(x) = x² + 2। ये तो हो गया क्या कि applicable है। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, एक c चाहिए जो a और b के बीच में होना चाहिए, जैसा कि आप Rowley's theorem का स्टेटमेंट देखे थे। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या, नाउ वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट c, और c क्या होना चाहिए, a और b के बीच में। तो a और b क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये -2 से 2 है, देख रहे हैं, है ना यहाँ। तो -2 और 2 के बीच में होना चाहिए, किस प्रकार, तो इस प्रकार की f' = 0। तो पहले तो हमको f' मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, क्या जानते हैं हम लोग कि सिंस f(x) = x² + 2, देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, f'(x) = 2x, ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग को यहां से इसको लेना है और c का वैल्यू देखना है क्या आता है। तो लिखते हैं इफ वी टेक f'(c) = 0, सही है ना। तो देखिए f'(x) = 2x है, तो f'(c) यहाँ c रखिए तो भी कितना हो जाएगा, 2c। तो ये हो गया 2c = 0, तो देयरफॉर c = क्या आ गया, 0। अब ये बताइए कि क्या ये c का वैल्यू जो 0 आया है ये -2 और 2 के बीच में है। तो क्या लिखेंगे, हियर वी गेट, यहाँ हम पाते हैं कि c = 0 बिलोंग्स टू कितना, तो -2, आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2, आप इस दोनों में कोई भी लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, हेंस Rowley's theorem is verified, Rowley's theorem is verified। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि Rowley's theorem वेरीफाई करना है गिवन फंक्शन f(x) = x² + 2 के लिए। तो हम लोग क्या करना है, देखेंगे ये कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं, जो इंटरवल दिया गया है उसमें डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और fa = fb है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखें कि f(x) क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी और कंटिन्यूअस भी। तो सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, कहने का मतलब ये कि यह कोई भी इंटरवल हो, बस ध्यान रखना है कि उसमें रियल नंबर होना चाहिए। क्या होगा, उसमें कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इसीलिए लिखा गया है क्या कि हियर f(x) is a polynomial function and we know that a polynomial function is continuous and differentiable for all x belongs to R, so f(x) is continuous in -2, 2 and close interval -2 to, and सेकंड क्या है, f(x) is differentiable in -2, 2, और थर्ड कंडीशन क्या होता है, fa = fb। तो a के स्थान पर क्या है, -2, b के स्थान पर क्या है, 2। तो हम लोग क्या किए, f-2 और f2 का वैल्यू निकाले, क्या देखे कि दोनों का दोनों 6 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, और जब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो Rowley's थ्योरम एप्लीकेबल है।
यहाँ क्या देखे आप, रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है। तो अगर क्वेश्चन ये रहता है इसी में कि टेस्ट द अप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x = x² + 2), अगर अप्लीकेबल केवल चेक करने के लिए बोलता है कि रोलेस थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं, तब हम लोग यहां तक सॉल्व करते। लेकिन बोल क्या रहा है, वेरीफाई करने के लिए, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सी का वैल्यू भी देखना पड़ेगा कि ए और बी के बीच में आता है कि नहीं, मतलब -2 और 2 के बीच में आता है कि नहीं। तो वही लिखे क्या कि नाउ वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू -2, 2 सच दैट f' = 0। कहने का मतलब क्या कि अब हम लोग को दिखाना है कि c का एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जो -2 और 2 के बीच में होगा, इस प्रकार की f' = 0। तो हम लोग f' यहाँ से फाइंड किए और f' का वैल्यू किसके बराबर किए, 0 के बराबर, और यहाँ से c का वैल्यू फाइंड कर लिए। क्या देखते हैं कि c -2 2 के बीच में है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, मतलब क्या रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो आप एक ही क्वेश्चन में देख लिए कि 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल को आप नेक्स्ट एग्जांपल देखना, लिखा गया है कि f(x = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू 5, 9, क्लोज इंटरवल 5, 9, यानी 5 और 9 के लिए, 5 से 9 के लिए हमको चेक करना है कि यह फंक्शन रोलेस थ्योरम के लिए, रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं, ये फंक्शन रोलेस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब फिर आप सोचेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। यदि आपके कमेंट्स आते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, किसी प्रकार का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वह सभी इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्या बोले हैं, इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। इंटीजर का कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, और ये माइनस भी हो सकता है। तो जब ये इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, जबकि आप क्या देखेंगे कि 5 से 9 के बीच में हम लिखें तो 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। इसका मतलब क्या कि इसी इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि 5 पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, 6 पर, 7 पर भी नहीं होगा, 8 पर भी नहीं होगा। तो क्या 5 से 9 में कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 पर, 7 पर और 8 पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। और जब इंटीजर पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसका मतलब क्या कि जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इस लेक्चर में आप 2 क्वेश्चन देखे। पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि कोई भी गिवन फंक्शन है, आप देखे थे f(x = x² + 2, -2 से 2 तक में, तो हम लोग क्या देखे थे कि उसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल भी था और रोलेस थ्योरम वेरीफाई भी हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको अनुसार हम लोग को अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अभी तो मैंने आपको बोल करके समझा दिया, तो ध्यान देंगे, यह आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलएमवीटी के कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स को, और तब जब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चंस को, तो उसमें आपको अच्छे से लैंग्वेज के साथ बताया जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में जाकर के कैसे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।